दोस्तों नहीं चाहते हुए भी ऐसा लग रहा है मानो जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डॉलर डिमाइस यूएस डिमाइस टाइम से पहले हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल जो ट्रंप ने शॉकिंग यू टर्न लिया अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए, उसके पीछे कारण सामने आया है। कारण क्या है? कारण है गल्फ अलाइज ने यूएस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जी हाँ, सऊदी और कुवैत ने साफ साफ कह दिया ट्रंप को कि जो यूएस बेसेस हैं उनका एक्सेस यूएस को नहीं रहेगा। यहां तक कि सऊदी कुवैत इन सब के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी यूएस एसेट्स यूज नहीं कर सकते अपने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। नतीजन ट्रंप को घुटने टेकने पड़े। अब दोस्तों यदि आप इस न्यूज को देखें तो इसकी गंभीरता बड़ी ज्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है जो कि जिसका सेंटर है कि जो यूएस है वो गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी देता है, बदले में ये गल्फ कंट्रीज इंश्योर करते हैं कि वो ऑयल को केवल और केवल डॉलर में ही उसकी कीमत लगाई जाएगी और जो सरप्लस डॉलर बचेगा वो यूएस में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसका जो कोर प्रिमाइस है पूरे के पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम का, वो यही है कि यूएस गल्फ पार्टनर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पे दिख रहा है वही सिक्योरिटी पिलर पे गल्फ कंट्रीज ने यूएस को कह दिया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम, यूएस गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, हर चीज पर एक सवालिया निशान यहां पर उठ रहा है। आप देख सकते हैं ट्रंप ने एब्रप्टली प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉल्ट किया। उसके पीछे सबसे पहले आप देख सकते हैं एनबीसी न्यूज में यह ब्रेक किया गया। उसके पीछे कारण था कि जो अलाइज है सऊदी अरेबिया और अगर आप बाकी मीडिया की बात करें तो जिसमें कुवैत है, उन सब ने साफ साफ यूएस को कह दिया कि ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। क्या आपने हमसे पूछा? ये प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने के पहले हमसे आपने नहीं पूछा। मतलब कि इस ऑपरेशन फ्रीडम के लिए जो यूएस बेसेस हैं, इन देशों के ऊपर जो एयर स्पेस है, ये सब यूएस को नहीं मिलेगा और इसके साथ यूएस को घुटने टेकने पड़े। दोस्तों इसका क्या ब्रॉडर रैमिफिकेशन है, बेहद आवश्यक है हम जाने। और साथ ही साथ ये भी सवाल होगा, जो 4 और 5 मई को निरंतर हमला ईरान ने किया वो यूएई के ऊपर ही क्यों हुआ, बाकी देशों के ऊपर क्यों नहीं हुआ, वो भी जानेंगे। तो ईरान की ने जो यूएई पे हमला किया, तो यूएई की ऐसी क्या मजबूरी है, जरूरी है एक बार उसको भी हम देखें। और साथ ही साथ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर और एट द सेम टाइम ब्रॉडर गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड पेट्रो डॉलर के लिए क्या है इस कदम के नतीजे, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर फ्राइडे हमारे इस फ्री स्पेशल क्लास में जुड़ना है। कारण क्या है, आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहां पे होगा। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम एक साथ एक क्लास में कंपाइल करके लाएंगे। हफ्ते भर का करंट अफेयर 60 से 50 एमसीक्यूज के रूप में आपको मिलेगा। प्रीलिम्स के अनुसार एमसीक्यूज बनाया गया है ताकि आपका जो पूरा का पूरा हफ्ते भर का करंट अफेयर्स है वो यहीं पे आप रिवाइज कर ले, हमेशा के लिए याद कर ले। और करंट अफेयर्स के साथ साथ आप स्टैटिक लिंक्ड टॉपिक भी पढ़ लें। तो ये सब दोस्तों आपको हमारे इस क्लास में जुड़ के मिलेगा। मैं कवर करा रहा हूं 9 से 11 बजे हर फ्राइडे, हर हफ्ते का करंट अफेयर्स हम कवर करा रहे हैं। तो फ्राइडे यानी कल आपको हमारे साथ जुड़ना है। पिंड कमेंट में इसका आपको लिंक मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जुड़ जाइए। और वैसे ही 9 तारीख को ऑल इंडिया आपके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ये भी है, तो आप जरूर जुड़ जाइए। 9:30 और 2:30 बजे जीएस एंड सीसैट का पेपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप ने यू टर्न क्यों किया? 4 मई की बात है, संडे आफ्टरनून ट्रंप ने अनाउंस किया प्रोजेक्ट फ्रीडम। और दोस्तों 36 घंटे भी नहीं हुए कि ट्रंप को घुटने टेकने पड़े, प्लान पॉज करना पड़ा। और गल्फ अलाइज से जो इसके बाद अमेरिका पे दबाव बना, वही कारण है, अमेरिकन मीडिया स्वयं कह रही है। सऊदी अरेबिया ने जैसे ही ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया, यूएस को बोल दिया कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है जो रियाद के पास है, उसमें अमेरिकन प्लेन्स को एक्सेस नहीं दिया जाएगा। सऊदी एयर स्पेस भी यूएस एसेट्स यूज नहीं करेंगे। रियाद ने वॉशिंगटन को कह दिया कि हम आपके इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपने हमसे कंसल्ट ही नहीं किया। बड़ा ही सरप्राइजिंग था जो ट्रंप का अनाउंसमेंट था। और उन्होंने कहा बिना कंसल्ट किए आप ऐसा कर रहे हैं, ये रिस्की है। कुवैत ने भी साइमल्टेनियसली यूएस एक्सेस जो उसके बेसिस में था, एयर स्पेस था, ओवरफ्लाइट राइट्स थे, सब कुछ यूएस से छीन लिया। और उन्होंने भी यही कहा कि देखिए ये रिस्की है जो यूएस कर रहा है। और ये ड्रॉप साइट न्यूज में ब्रेक किया गया, ऊपर वाला सीबीएस न्यूज में ब्रेक किया गया दोस्तों, यहां पे एनबीसी न्यूज में ब्रेक किया गया। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, इन सब के बाद ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन कॉल किया और उनको कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास किया। लेकिन एमबीएस बड़े नाराज थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको ओवर फ्लाइट राइट सऊदी के ऊपर से नहीं मिलेगा, एयरबेस अधिकार भी नहीं मिलेंगे।
ट्रंप सदमे में थे और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब इस प्रकार से प्रोजेक्ट फ्रीडम वो कर ही नहीं पाएंगे तो उन्होंने पॉज कर दिया और कहा कि जी अब तो पाकिस्तान के चैनल से टॉक से ही ईरान से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दिया है, इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को हम पॉज कर रहे हैं और डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वास्तविकता थी अमेरिका कमजोर हो रहा है गल्फ कंट्रीज में, जो यूएस बेसेस हैं उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा सऊदी अरेबिया कुवैत ने ये कदम क्यों उठाया, उसके पीछे कारण है ईरान का डर उनको सता रहा है। जो कोर रीजन बताया जा रहा है वो यही है कि जो ईरानियन एस्केलेशन होगा सऊदी और कुवैत उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी और उनकी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के यूएस कदम में वो यूएस का सपोर्ट नहीं करेंगे। गल्फ स्टेट्स ने भी यही सिग्नल किया है कि वो लॉन्च पैड नहीं बनना चाह रहे ईरान के ऊपर होने वाले हमले के लिए, और डर है कि ईरानियन रिटेलिएशन उनके ऊपर होगा तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर है, वैसे ही डेटा सेंटर्स हैं, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी जो वो बनाना चाह रहे हैं, सब कुछ ईरान एक झटके में उनसे छीन लेगा। दोस्तों जो ट्रंप का अनअनाउंस्ड नेचर था, प्रोजेक्ट फ्रीडम का जो प्लान था अचानक से जिस प्रकार से लॉन्च किया, उससे कहा जा रहा है कि गल्फ पार्टनर्स कहीं ना कहीं आप देखें तो सरप्राइज थे। रियाद ने कहा कि हमसे आपने पूछा ही नहीं, ओमान ने भी कहा हमसे आपने पूछा ही नहीं, आप कुछ भी अनाउंस कर देते फिर हमको लूप में लेंगे, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो करना है कीजिए, हमारा बेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईरान के साथ न्यूट्रलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। गल्फ स्टेट्स ने दोस्तों साफ साफ अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तवज्जो दिया है। लॉन्ग टर्म गेम्स जो चल रहे हैं, ईरान हॉर्मुज कंट्रोल कर लेगा, वो सब बाद की बात है, लेकिन इस वक्त बड़ी समस्या है कि अभी कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, इस वक्त कैसे फर्दर डैमेज इकोनॉमी पर ना होने दें और कैसे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करें। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़े हो गए हैं गल्फ कंट्रीज के लिए लॉन्ग टर्म के हॉर्मुज गेम्स को खेलने के लिए। मत भूलिएगा ये डेमोक्रेसीज नहीं है, यहां पे अगर हल्की सी भी लोगों के ऊपर पेन बढ़ता है तो लोग सड़क पे आने की गुंजाइश रहती है। इनको अरब स्प्रिंग का डर बहुत ज्यादा सताता है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी अभी तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा आवश्यक है, लोग सड़क पे आ गए तो समस्या बढ़ जाएगी। तो अगर ये समस्या है तो यूएई क्यों नहीं समझ रहा है? आपने देखा 4 और 5 मई को जो पूरी की पूरी ईरान की बॉम्बिंग हुई, जो मिसाइल चलाए गए, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन हमला, सब कुछ यूएई पे ही हुआ, बाकी गल्फ स्टेट्स को ईरान ने छुआ भी नहीं। दोस्तों इसके पीछे कारण बड़ा सरल है, यूएई अभी भी यूएस के साथ अलाइंड है और वो यूएस बेसिस को जो सपोर्ट विड्रॉ उस प्रकार से नहीं कर रहा है जैसे सऊदी वगैरह कर रहे हैं। ईरान भी देख रहा है जीसीसी में डिविजन्स हो गया है, सऊदी और यूएई दो अलग अलग पोल हो गए हैं, तो इस डिवीजन को वो एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, जिसमें यूएई को वो पनिश कर रहा है उसके यूएस और इजराइल से भी करीबी होने के वजह से। मत भूलिएगा इस वक्त भी यूएई में इजराइल ने अपने जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं वो डिप्लॉय किए हैं, तो इस प्रकार की करीबी ईरान भी देख रहा है। तो यूएई क्यों नहीं सेल्फ प्रिजर्वेशन को फोकस कर रहा, वो क्यों अभी भी यूएस के साथ फंसा हुआ है? कारण है दोस्तों कि जो यूएस जो बेस मेंटेन कर रहा है यूएई में अल डफरा, वो बड़ा क्रिटिकल है। यूएई के खुद की भी एयर डिफेंस, वैसे इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सब कुछ यूएस के भरोसे हो रहा है। तो यहां पे यदि वो यूएस को आंख दिखाएगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि यूएई ईरान के खिलाफ और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। तो इस वक्त जब ईरान उसको ऑलरेडी परेशान कर रहा है तो उसके लिए एकमात्र इस वक्त यूएस का ही सहारा है, तो वो करे तो करे क्या। दूसरे तरफ यूएई अगर आप देखें तो राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ है, जितने भी क्रिटिकल इनके सिटीज हैं वो राइट अक्रॉस पर्शियन गल्फ हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर हमला भी काफी ज्यादा आप देखें तो ईरान कम खर्चे में अपने शाहिद ड्रोन से ही कर लेता है। तो इस वजह से यूएई की थ्रेट परसेप्शन भी अधिक है और यूएस पे डिपेंडेंस भी अधिक है, जिस वजह से इस वक्त वो यूएस को नाराज नहीं कर सकता ये बोल के कि सारे एयर बेसेस बंद, एयर सपोर्ट बंद, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे यूएई और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, जिस वजह से वो अभी भी यूएस को सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं जरा गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए इस मूव के क्या मायने हैं। देखिए जो एपिसोड हुआ है ये दिखा रहा है कि जो यूएस का पोस्ट 1991 गल्फ सिक्योरिटी मॉडल था वो इरोड होना स्टार्ट हो गया है। पोस्ट 1991 यूएस हाइपर पावर बन के उभरता है और जितने भी गल्फ रीजन होते हैं यहां पे अपने बेसेस रखना शुरू कर देता है। क्या सऊदी, क्या कुवैत, क्या यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सभी के सभी यूएस के फॉरवर्ड लॉन्चिंग बेसेस बन जाते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसेस बन जाते हैं। लेकिन अब ये कंट्री कह रहे हैं कि समय आ गया है जब यूएस को पीछे जाना होगा, यानी कि ये जो मॉडल है
इसमें क्रैक्स हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो सब कुछ हुआ है केवल सऊदी कुवैत ने ही अकेले नहीं किया है, बल्कि कतर और बहरीन ने भी पास्ट में यही रेड लाइंस यूएस को कन्वे किया था कि अब और ईरान पे हमला हमारे यहां से मत करो, खत्म करो इसको। दोस्तों ये यूएस के लिए सेटबैक है। यूएस का इस पूरे इलाके में पावर प्रोजेक्शन कंटेन हो जाता है यदि ये बेसेस नहीं रहे यूएस के पास, यदि ये बेसेस जो कि अब तक वो यूएस जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता था वो होने के बजाय अब परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि यूएस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब दोस्तों इस इलाके में पावर प्रोजेक्शन के लिए यूएस को डिगो गार्सिया से आना पड़ेगा या यूरोप के बेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूरोपियंस भी कुछ वैसे ही यूएस को आंख दिखा रहे हैं। सब कुछ ट्रंप की वजह से हो रहा है। ट्रंप के जो हेफेसाड मूव्स उसने लिए हैं, नतीजा उसका यह हुआ है कि कोई यूएस पे भरोसा नहीं कर रहा, जिस वजह से आज यूएस पावर प्रोजेक्शन इस इलाके में कंटेन हो गया है। गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो देख रहे हैं यूएस को हटाना है, लेकिन इस वक्त पावर वैक्यूम होगा, मतलब कि इस सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने के लिए अन्य प्लेयर्स को भी यहां पे जल्दी न्योता भेजा जाएगा। जो ईरान का विश था कि यहां से जितने भी यूएस बेसेस हैं सब बंद किए जाएं, एटलीस्ट उस तरफ कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रो डॉलर मॉडल के लिए क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्यों ये इतना बड़ा कदम है। दोस्तों यूएस मॉडल क्या था गल्फ कंट्रीज के लिए, वो था सिक्योरिटी फॉर डॉलर्स। यहां पे यूएस बेसेस मेंटेन करता था, इन सभी देशों को बोलता था कि देखिए जी आपके बेसेस हमारे यहां हैं, यूएस आपकी रक्षा करेगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन बदले में जो भी तेल आप दुनिया को बेचेंगे वो आपको डॉलर में बेचना होगा, और वो बेचने के बाद जो सरप्लस रेवेन्यू आपके पास बचता है वो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप निवेश करेंगे। यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करेंगे यानी यूएस डेट को सपोर्ट करेंगे, जिस वजह से यूएस अर्थव्यवस्था में वो पैसा वापस जाएगा और इस प्रकार से पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग होती थी। अब दोस्तों यहां पे जो कोर प्रीमाइस था कि इनकी सिक्योरिटी यूएस देखता था, जिस वजह से गल्फ कंट्रीज ये करते थे, लेकिन अब वो कोर पिलर ही चैलेंज हो रहा है। इन देशों के लिए यूएस बेसिस अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। क्या सऊदी, क्या कतर, क्या यूएई वो बेसिस है, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है। तो इस वजह से अब उनके पास कोई कारण नहीं बच रहा कि वो डॉलर को में ही ऑयल को बेचे। दोस्तों ऑलरेडी यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बना नहीं है नहीं अब पहले के जैसा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल चाइना और इंडिया खरीद रहे हैं। तो इस वजह से कोई और भी कारण नहीं है कि डॉलर में ही ऑयल की कीमत तय की जाए, सिक्योरिटी कारण भी नहीं है। तो यहां पे दोस्तों जो दिख रहा है कि इसके साथ जो पेट्रो डॉलर है वो कमजोर होने वाला है। अगर वैसा हुआ तो आप देखें तो यूएस का जो सैंक्शन पावर है वो भी कमजोर हो जाएगा। यदि गल्फ स्टेट्स डॉलर के सिवा रुपी में, युआन में तेल बेचना शुरू कर दिए, जो ऑलरेडी यूएई रुपी में बेचता है, रशिया आप देखें तो रूबल में बेच रहा है, वैसे ही चाइना को युआन में ये खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होने लगा, यूएस डॉलर से डिपेंडेंस हटने लगा, तो ऑयल ही तो वो चीज है जो सबको चाहिए। तो यूएस सैंक्शंस की जो रिलेवेंस है वो कम हो जाएगी। तो यूएस जो डॉलर सिस्टम को वेपनाइज कर रहा है, किसी का एसेट फ्रीज कर लेता है, किसी को स्विफ्ट से काट देता है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो जो एडवर्सरीज है यूएस के, उनके लिए यहां पे ब्रीदिंग रूम मिल रहा है। गल्फ स्टेट्स दोस्तों अगर आप देखें तो अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे नया प्लेयर आए और उनको यूएस के जैसा ही फिर से गुलाम बना ले। तो यहां पे वो अपने आप की भी रक्षा स्वयं अपने हाथ में लेना चाहेंगे। एट द सेम टाइम ब्रिक्स टाइज मजबूत करेंगे। स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव जो ब्रिक्स के अंदर है उसको पसंद करना शुरू करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे, और ईरान के साथ भी रिश्तों को नॉर्मलाइज करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों इससे यह हो रहा है कि एक तरफ आप अगर देखें तो वो यूएस टाइज को डिफेंसिव ही रखना चाहेंगे अगर आप अभी देखें आने वाले 5 साल में, लेकिन यूएस का ऑफेंसिव यूज उनके बेसिस से जो हो रहा है उसको वो कट डाउन करेंगे। अब देखिए टोटली यूएस को सिस्टम से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन लिमिट किया जाएगा गल्फ स्टेट्स के द्वारा कि डिफेंसिव पर्पसेस के लिए यूएस बेसिस रहेंगे। जब जब ऑफेंसिव यूज होगा एमबीएस से पूछना पड़ेगा, अन्य से पूछना पड़ेगा। यूएस भी अगर आप देखें तो वो भी देख रहा है कि जिस प्रकार से उसका थ्रेट परसेप्शन बदल रहा है उसमें उसकी भी रिक्वायरमेंट पहले जैसी नहीं है। अगर आप देखें तो जो गल्फ स्टेट्स हैं उससे ज्यादा वो अपना फोकस अब चाइना की तरफ करना चाहेगा। तो यहां पे वो भी देखेगा कि हाँ चलिए हम भी लाइट फुटप्रिंट रखते हैं, नेवल फोकस डिस्टेंट बेसेस हैं ऑलरेडी, वही रखेंगे, बाकी पूरा फोकस चाइना पे करना है, तो वो भी उस तरफ जाएगा। वहीं यहां पे दोस्तों एक वैक्यूम तो देखिए आएगा
इस पूरे के पूरे रीजन में। और उस वैक्यूम का ही कारण है कि आप सऊदी पाकिस्तान उस प्रकार का डील देख रहे हैं, डिफेंस डील देख रहे हैं। इंडिया यूएई तब से इंडिया को कह रहा है कि हमारे साथ भी एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कीजिए। तो ये सब दिखा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक वैक्यूम इस पूरे रीजन में आ गया है। तो नए प्लेयर्स की यहां पे जल्दी एंट्री देखिए होने तो वाली है, क्योंकि यूएस यहां से धीरे धीरे अब कमजोर होता हुआ आपको दिखना शुरू हो रहा है। और ये जो न्यूज है कि यूएस बेसिस यहां पे अब जो यूज इनका लिमिट कर दिया जा रहा है, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं था, वो होता हुआ यहां पर दिख रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, और आपके लिए वापस से 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। फ्लैट 50% ऑफ है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 3 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बैचेस भी हम लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट अभी स्टार्ट हुए, तो आप जुड़ जाए ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए।